नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा बाबू जगदेव प्रसाद की, जिन्होंने शोषित समाज के लिए एक नारा दिया था 90-10 का। उन्होंने कहा था कि 90% जनता जो है वो शोषित है, इसलिए 90/10 की शासन नहीं चलेगी। धन धरती और राजपाट में 90% की मांग उन्होंने उठाया था। और उसी नारा के लेकर के उन्होंने बिहार में आंदोलन किया और जनता को जगाने का काम किया। गांधी मैदान में रैली के समय उनकी गोली लगने से मौत हो गई। कांग्रेसों के शासनकाल में यह घटना घटी, इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से इस घटना का जिम्मेदार थी, है भी। बल्कि वह कांग्रेस आज वो कांग्रेस नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के ऊपर यह हत्या का आरोप लग रहा है और लगता रहेगा। उसी नारा को लेकर के 90-10 की बात आज शोषित समाज दल बिहार में कर रही है और करीब करीब सभी दल आज जगदेव बाबू को शहादत दिवस मनाती है और बाबू जगदेव प्रसाद को याद करते हैं। उस हत्यारा कांग्रेस को भी लोग कोसा करते हैं। आज कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि कल तक जो शोषित समाज की बात करने वाले वो आज बीजेपी के तरफ क्यों खड़ा हो गए, बीजेपी के तरफ क्यों चले गए। जो 10 और 90 की बात करने वाले ऐसा करते हैं तो शायद 90% को दिल पर ठेस पहुंचती है। क्योंकि लड़ाई जो इस लड़ाई को आज तक जिंदा करके रखा है, जो समाज इसको जिंदा करके रखा है, दलित पिछड़ा आदिवासी इसको जिंदा करके रखा है और आज भी वह नारा गूंजता है 90-10 की बात। एक तरफ 80-20 की नारा दिया जाता है, वहीं पर जगदेव बाबू का नारा 90-10 का भी गूंजता है। आज शासन प्रशासन सत्ता में 10 की शासन है। 10 की शासन हर जगह देश में है, नौकरी से लेकर के अफसर से लेकर के जज, कुलपति, जितने भी हैं
उसमें 10% का बोलबाला है, उन्हीं की संख्या है। 90% कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। वहाँ पर जगदेव बाबू का नारा यह लड़ने के लिए उत्साहित करती है कि 90 को लड़ाई कौन लड़ेगा, जो दलित पिछड़ा आदिवासी है उसका आखिर लड़ाई कौन लड़ेगा। इसी लड़ाई को जिंदा रखने के लिए आज कई दल इस लड़ाई को, जगदेव बाबू की लड़ाई को लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आता है, उनके गठबंधन भी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। बल्कि अनेक दल जो है जगदेव बाबू को याद आज के तारीख में कर रहा है। और आज कहा जाता है कि कांग्रेस जगदेव बाबू का हत्यारा है। यह हम मानते हैं। कांग्रेस ने जगदेव बाबू को हत्या किया, हो सकता है हम इस चीज को मान रहे हैं, लेकिन आज केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार संविधान की हत्यारा बन गई है, तो हमारे लोगों को चिंता करना चाहिए कौन सही है और कौन गलत है। जगदेव बाबू को हत्या करने के बाद हमें क्षति मिली, जनता को क्षति हुई, लेकिन आवाज नहीं दबी। आज भी उनका आवाज गूंज रहा है। लेकिन जिस दिन संविधान की हत्या हो जाएगी, संविधान का हत्या होगा, तो जो शोषित दलित, पिछड़ी, आदिवासी, मुस्लिम समाज हाथ मलते रह जाएगा। कौन जगदेव बाबू को नाम को याद करेगा। इसलिए एक तरफ जगदेव बाबू को याद करते हैं तो दूसरी तरफ हमें संविधान को भी याद करनी पड़ेगी। अगर संविधान जाएगा तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए आज जो संविधान बचाने के पक्ष में है, कहीं न कहीं जगदेव बाबू की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वह कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस बदल गई है। साथ ही आज गठबंधन का युग है। कोई भी पुरानी बातें दोहराई नहीं जा सकती। आज जिस प्रकार बीजेपी पुरानी बातों को दोहराने की काम कर रही है और भीतर भीतर संविधान को खोखला कर रही है, राजशाही व्यवस्था, ब्रह्मवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था देश पर थोपना चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। तो हमें समाज को यह चिंता करना पड़ेगा कि आज हमें किसके साथ जाने से हमारा संविधान बचेगा। हमारा संविधान बचेगा तभी हम सब बचेंगे। और जो संविधान को नुकसान कर रहा है, देश को नुकसान कर रहा है, दलित पिछड़ों की नुकसान कर रहा है, आज वह केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो जनता के मताधिकार को भी छीनना चाहती है। आज देखते हैं आरक्षण को भी छीनने का कोशिश कर रही है सरकार।
देश की संसाधन को गिरवी रख रही है और देश की तरक्की दिखा रही है। यह देश की तरक्की हमारी तरक्की नहीं है, उन दलालों की तरक्की है जो ये देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। अगर देश का संसाधन छिन जाएगा तो संविधान का अर्थ ही क्या रहेगा? मतदाता का मत का अधिकार का क्या मतलब होगा? आज देश मतदाताओं का देश है और सारी संपत्ति संसाधन इन्हीं मतदाताओं का है। उनके हाथों से ये संसाधन चला जाएगा तो वही कहावत होगी, हाथी तो चला गया लेकिन रह गई घंटी, आप बजाते रहो। तो हाथी तो चला गया लेकिन घंटी बजाने की जो आगे आने वाले समय में सरकार हमारे लिए घंटी छोड़ रही है, इस पर चिंता करना पड़ेगा हमारे समाज को, सभी समाज को। आज जो जात पात की विष घुला हुआ है, धर्म का विष घुला हुआ है, एक मानव दूसरे मानव को बुरी निगाहें से देखता है और यह सरकार का, वर्तमान सरकार का यह सब देन है जो एक भाई दूसरे भाई से भी शंका करता है। आज मानव मानव की बात करने वाले महात्मा गौतम बुद्ध, सभी मानव को एक समान देखने वाले, करुणा मैत्री की समानता की बात करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने उस संविधान में यह सब लिखकर हमारे सामने दिया। और इसी संविधान को खत्म करके पुनः पुरानी सत्ता लाना चाहती है बीजेपी। इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा समाज किसी पार्टी के साथ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के पास जाए, किसी पार्टी के साथ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा 90-10 की याद रखना पड़ेगा, तभी हमारे हाथ में, पिछड़ों के हाथ में सत्ता आएगी। बगैर 90-10 की बात किए हुए सत्ता नहीं आ सकता। इसलिए आज जरूरत है बाबू जगदेव प्रसाद यादव की उस नारा को बुलंद करना पड़ेगा जिन्होंने गली गली में जा कर के 90-10 की बात करके सबको देश में अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन इस ओर जा रही है कि आज जो जाति जनगणना की बात इंडिया गठबंधन की तरफ से आया था और उसका श्रेय नीतीश कुमार ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी आज तक जाति जनगणना का विरोध किया, अंदर खाने कर भी रही है, बाहर ऐलान कर रही है जाति जनगणना का, लेकिन अंदर विरोध कर रही है। वो लटका के रखना चाहती है, सत्ता के सुख भोगना चाहती है। और बीजेपी को कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आज तक जो बीजेपी घोषणाएं की है जमीन पर नहीं उतरा। इसलिए हमारे भाई को, जनता को इस पर चिंतन करना चाहिए कि आज के तारीख में हमें लड़ाई किसी और
और कैसे लड़े। बाबू जगदेव प्रसाद यादव की वो शहादत को हम याद करते हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, संविधान को बचाने की हम लोग कसम खाएं। और जिस तरह हमारे इतिहासकारों ने इतिहास में आज जिनका नाम दर्ज है सम्राट अशोक की शासन का, उस शासन को भी हमें नहीं भूलना चाहिए और पुनः हमें याद करना चाहिए कि हमारा देश का शासन फिर अशोक के शासन जैसा हो। इसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। लगातार हम लोगों को जागते रहना चाहिए और जगाने का काम भी करना चाहिए। आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारे समाज को जाल में फंसा रखा है। उससे निकालने के लिए विकल्प की तलाश करना चाहिए, विकल्प देना चाहिए और पंचायत जिला स्तर पर काम शुरू करना चाहिए। तब जाकर के हमारी लड़ाई मजबूत होगी और हम सही दिशा की ओर बढ़ेंगे। और सही दिशा तभी होगा जब संविधान की रक्षा के लिए हम संघर्ष करेंगे। संविधान को बचाना सबसे जरूरी है। आज संविधान ही खतरे में है। इसलिए संविधान खतरे में है कि जितने भी संवैधानिक संस्था है आज सरकार के गोद में खेल रही है। इसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो हमें जो स्वतंत्रता मिली है यह गुलामी में बदल जाएगी। यह सब देखते हुए हमारे समाज को चिंता मनन तर्क करना पड़ेगा और सही रास्ते को तलाश करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा और देश में संविधान बचेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।